पंजाब, हरियाणा और यूपी में आज की डेट में 75% जो फार्म लैंड है वो सिर्फ राइस और वीट से ही भरी हुई है। मोनोक्रॉपिंग की वजह से क्या होता है कि पानी, मिट्टी और पूरा इन्वायरमेंट जो है डैमेज होता जा रहा है। फार्मर जो है इस साइकिल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, मैं सिंपल शब्दों में इसके कॉजेज के बारे में बताऊंगा। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से ही किसानों को मोटिवेट किया गया कि आप वीट और राइस उगाइए, हम आपसे ग्रांटेड एमएसपी पर खरीद लेंगे। दाल, मिलेट्स और ऑयल सीड्स जैसी क्रॉप्स का एमएसपी तो है, पर जो बायर है वो ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए जो किसान है वो रिस्क ही नहीं लेते। पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट्स में 40 to 60% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ ट्यूबवेल पानी के पंपिंग में ही लग जाती है। इसलिए किसान सोचते हैं कि राइस और वीट सेफ क्रॉप्स हैं और गवर्नमेंट जो है इसे एमएसपी पर खरीद ही लेगी। राइस, वीट और शुगर केन जैसी क्रॉप्स को उगा उगा कर एनवायरमेंट का हमने नुकसान कर दिया है। इसके अब मैं कॉन्सिक्वेंसेज की बात करूं, सबसे पहला नुकसान ये है कि ग्राउंड वाटर जो है हमारा खत्म होता जा रहा है। पंजाब में 86% जो वाटर है वो सिर्फ फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है और राइस और शुगर केन जैसी क्रॉप्स को बहुत पानी चाहिए। राइस ही अकेला 75% जो पानी को कंज्यूम कर देता है। पहले जो पानी है वो 150 फीट तक मिल जाया करता था, पर 400 से 450 फीट की खुदाई कर अब पानी मिलता है। दूसरा नुकसान है इसका पोल्यूशन और मीथेन गैस। राइस जो है बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, इसलिए क्या होता है कि पानी जो है इकट्ठा हुआ रहता है। अगर बार बार पानी भरा रहेगा तो वाटर लॉगिंग की वजह से मीथेन गैस रिलीज होगी, जो कि क्लाइमेट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। गवर्नमेंट के जो गोडाउन्स हैं वहां पर मिलियन टन का वीट और राइस का बफर स्टॉक पड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा सरप्लस में है, और फिर भी हम जो है मोनोक्रॉपिंग करते ही जा रहे हैं। और दूसरी ओर हमें क्या करना पड़ रहा है कि पल्सेस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 50 to 55% जो एडिबल ऑयल है वो बाहर से आ रहा है। अगर मैं इसके क्लियर और प्रैक्टिकल सोल्यूशंस की बात करूं तो अगर हम राइस और वीट की जगह ज्वार, बाजरा या फिर रागी पर स्विच कर लें तो पानी की जो यूजेज है वो 30 to 40% तक कम हो सकती है। और इससे जो है फार्मर्स की इनकम भी स्टेबल हो सकती है, क्योंकि मिलेट्स को ज्यादा पानी नहीं चाहिए और वो सूखे में भी ग्रो हो सकते हैं। एमएसपी सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि इसकी रियल खरीद भी होनी चाहिए, तभी किसान जो है शिफ्ट करेंगे दूसरी क्रॉप्स पर। तीसरा सोल्यूशन है इसका इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। एक तरह के फूड को उगा उगा कर जो सोयल है वो खराब होती जा रही है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे मानसून में राइस को उगा लिया, विंटर में दालों को उगा लिया और मस्टर्ड को जो है वीट के बीच में हम लगा सकते हैं, जिसे हम इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। न्यू क्रॉप्स के लिए फार्मर्स को हेल्प, ट्रेनिंग और बायर का जो सपोर्ट चाहिए होगा, ये सरकार जो है स्कीम्स के जरिए प्रोवाइड कर सकती है।